बड़े बड़े रहस्य मिलेंगे आपको। बाबा तुलसी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट कहीं तुम्हारे मरम में जाना। सुनिएगा, गंगा के किनारे भगवान राम आए। एक बात बड़ी गजब की बाबा तुलसी लिखते हैं, गंगा के किनारे राम आए। नाव नहीं है गंगा के किनारे, सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान सुरसरी के तीर गए हैं, लेकिन नदी के किनारे पर गंगा जी के तीर पर नाव नहीं है। अब आप कहोगे बाबा रितेश हम तो यही जानते हैं गंगा के किनारे नाव है। ना बाबा, गंगा के किनारे नाव अगर होती तो बाबा तुलसी ये नहीं लिखते कि मांगी। अच्छा बोलो रजिया के लोगों, नदी के किनारे अगर नाव है और उस पार आपको जाना है तो मांगना है कि आपको नाव पे चढ़ जाना है? बोलो जरा सा, क्या करोगे आप? चढ़ जाओगे, क्योंकि नाव नदी के किनारे है। यहाँ शब्द है मांगी, यानी ये शब्द बता रहा है कि नाव नदी के किनारे नहीं है। एकदम क्लियर है, नाव नदी के किनारे नहीं है। नाव है कहां? बोले उस पार भी नहीं है, नाव बीच में है। जैसे हमारी और आपकी नाव भवसागर के बीच में हिचकोले ले रही है, वैसे केवट की भी नाव नदी के बीच में है। अच्छा सच कहें तो हम लोग बीचई में फंसे हैं, दुर्गति बीचई वालों की है। सुन लो, सुजान भी सुखी है और अनजान भी सुखी है। सुजान सब जानता है इसलिए सुखी है, अनजान कुछ नहीं जानता तो सुखी है। फजीहत 20 वालों की है, न जानते हैं न मानते हैं कि हम जानते हैं। ये बीच वाले हर जगह रगड़े जाते हैं साहब, चाहे सत्ता के बीच में हो चाहे जीवन के बीच में हो। चाहे सत्ता के बीच में रगड़े जाएं बीच वाले, या जीवन के बीच में रगड़ाई इन बीच वालों की होती है। इसलिए बीच का जीवन बड़ा कठिन होता है। क्यों? सही बात है। जब जीवन का मध्य आता है तो आदमी के जीवन में अनेक तरंगे उठती हैं, जो नहीं करना है वो भी करने का मन करता है। और उसी वक्त जिसने साध लिया, आहा हा हा, उस बीच के वक्त जिसने साध लिया उसका काम बन गया। खैर हम उधर नहीं जाएंगे। राम जी ने केवट से कहा, ए भैया केवट नाव लाओ। नहीं सुना। दूसरी बार, ए भैया केवट नाव लाओ। नहीं सुना। तीसरी बार भगवान बोले हैं, अरे भैया केवट नाव तो लाइए। जैसे कहा नाव तो लाइए, बड़ी गजब की घटना हुई। बाबा लिखते हैं कि मांगी नाव। भगवान नाव मांग रहे हैं, उत्तर न केवट आया नहीं। वहीं से कह रहा है कि नहीं लाएंगे। लक्षण है भाई, वहीं से बोल रहा है नहीं लाएंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं लाओगे? तो बीच में से बोल रहा है, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बीच नदी से कह रहा है मांग तो आप रहे हो, लेकिन मैं नाव न लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? बोले मर्म जानता हूं। वाह गजब है। अच्छा मांगना कला है श्रोता भगवान। अध्यक्ष जी, मांगना कला है, सबको नहीं आती। उमेश जी मुरारी बापू से समय मांग लेते हैं। बापू ने खुद खड़ा होके कहा था, याद है मुझे। तो निवेदन करूं, मांगना कला है, सबको नहीं आती। एक बार भगवान शंकर की तपस्या एक भक्त कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, शंकर भगवान की तपस्या एक भक्त कर रहा था। भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अच्छा श्रोता भगवान शंकर जी बड़े विलक्षण देवता हैं, और मैं तो कहा करता हूं
सनातन धर्म के दो महापुरुष हैं। सनातन धर्म के दो महापुरुष हैं, एक सांप पर लेटे हैं और एक सांप को लपेटे हैं। दो महापुरुष हैं, एक सांप पर लेटे हैं और एक सांप को लपेटे हैं। जो सांप पर लेटे हैं वो श्री हरि विष्णु और जो सांप को लपेटे हैं वो देवाधिदेव महादेव, विलक्षण देवता। शंकर भगवान कैसे देवता हैं? एप्लीकेशन पढ़ गई तो साइन बाद में करेंगे, एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे और साइन पहले कर देंगे। जैसे एप्लीकेशन पढ़ा तुरंत साइन। भोले बाबा ऐसे विलक्षण देवता। तो भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, और जैसे प्रकट हुए बोले बरम ब्रूही बरम ब्रूही बरम ब्रूही। आहा हा हा, बड़ा खुश हुआ। वरदान दोगे? हाँ दूंगा, मांगो। भगवान शंकर ने कहा मांगो दूंगा। उसने कहा सरकार थोड़ा सा समय दे दीजिए, घर पे पूछ के आऊं तो मांगूंगा। शंकर जी को थोड़ा सा आनंद लेने को मन किया, मजा लेने को। शंकर जी ने कहा किससे पूछोगे? पिताजी से। सुनिएगा जरा सा आवाज, किससे पूछोगे? पिताजी से। उसने कहा नहीं। भगवान शंकर ने कहा माताजी से पूछोगे? उसने कहा नहीं। शंकर जी जान गए किससे पूछेगा। आप जाने कि नहीं? समझ गए? अकलमंद इशारा काफी। शंकर जी समझ गए, बोले बच्चा इतना समय मेरे पास नहीं है, जाओ मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, जो भी 3 वरदान मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। जैसे मुंह से निकलेगा मिलेगा। अरे बड़ा खुश हुआ, दौड़ते हुए आया। दरवाजे पर पिताजी थे, नहीं रुका। दलान में माँ थी, नहीं रुका, सीधे अंदर चला गया। आंगन में श्रीमती जी चौका बर्तन कर रही थी। मैया चौका बर्तन समझती है ना? चौका बर्तन कितने लोग समझती? जरा हाथ उठाओ, मैं जुड़ करके बोलता हूं। अरे गजब है, ये चौका बर्तन ये रोज चौका करती हैं। वैभव सूर्यवंशी चौका मारता है तो आप ताली बजाते हो। ईशान किशन चौका मारता है, आप ताली बजाते हो। ये माताएं रोज चौका मारती हैं। जिस दिन ये चौका न मारे बाहर हम लोगों का छक्का छूट जाए। है कि नहीं है? विलक्षण है माताएं। निवेदन करूं, वो चौका बर्तन कर रही थी, एक लोहे की कढ़ाई मांज रही थी। लोहे की कढ़ाई मांज रही थी। एक दरवाजे गया आंगन में और बोला सुन रही हो, आज मैं बहुत खुश हूं। पत्नी ने ऊपर देखा। पत्नी ने ऊपर देखा। ऊपर देखने के बाद पत्नी ने फिर बर्तन मांजना शुरू किया। अरे इसने कहा मैं बहुत खुश हूं, भगवान शंकर ने 3 वरदान दिया है, तुम जो मांगोगी तुम्हें मैं दे दूंगा। इस बार जैसे पत्नी ने ऊपर देखा, लोहे की कढ़ाई एक जगह फूटी थी, अंगुली लगी, अंगुली कट गई। अब बर्तन मांजते वक्त अंगुली कट जाए तो कितनी छरछराहट होती है, ये तो आप जानती ही हो। जैसे अंगुली में कटी, छरछराहट हुई, पत्नी को क्रोध आया। बोली क्या खाक दोगे? 1 हफ्ते से बोल रही हूँ कि लोहे की कढ़ाई दो, लोहे की कढ़ाई दो, लोहे की कढ़ाई दो। एक लोहे की कढ़ाई दे ही नहीं पाते हो, बोलते हो जो मांगोगी वो दे दूंगा। अब जैसे झट से इसने क्रोध से कहा, वैसे बात इसको लगी। बोल बैठा है शंकर भगवान, एक लोहे की कढ़ाई हाजिर हो गई। लोहे की कढ़ाई हाजिर हो गई। एक वरदान खत्म। जैसे एक वरदान खत्म हुआ, इसे अपनी तपस्या याद आई। कितना कठोर तपस्या करके ये वरदान पाया। क्रोध अब इसको आया। अक्रोधित होकर के कहा तुम जैसे मूर्ख पत्नी से अच्छा होता कि हे शंकर भगवान ये मर जाती। जैसे कहा मर जाती, दूसरा वरदान खत्म। पत्नी श्रीमती जी गोविंदाय नमो नमः। जैसे पत्नी मर गई वैसे रोने लगा। जैसी भी थी सुबह शाम सेवा करती थी, रोटी बना देती थी। सुन लेना, अगर माँ के बाद दुनिया में किसी का स्थान है तो पत्नी का है। माँ के बाद अगर दुनिया में कोई स्थान है तो पत्नी का है। एक बात और सुन लेना, जवानी में पत्नी आवश्यकता हो सकती है। नोट दिस पॉइंट। जवानी में पत्नी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बुढ़ौती में पत्नी अनिवार्यता होती है। आवश्यकता ठुकराई जा सकती है, अनिवार्यता ठुकराई
नहीं जा सकती है, अनिवार्यता नहीं ठुकराई जा सकती है। जैसे पत्नी खत्म हुई, रोने लगा और रो करके कहा, हे शंकर भगवान, अब अंतिम वरदान में मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। 3 बार मांगा, क्या पाया? लोहे की कड़ाही। 3 बार शंकर जी से मांगा, क्या पाया? लोहे की कड़ाही। मांगना कला है, आज भगवान मांग रहे हैं, मांगी नाग अरे नखे बटे आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने जैसे कहा, केवट भैया नाव लाओ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार केवट ने कहा नहीं लाऊंगा, जवाब दिया आपका मर्म जानता हूं। तो राम जी तो सहज हैं, राम सहज आनंद निधानो, परिस्थितियां प्रभु को प्रभावित नहीं करती क्योंकि मन स्थिति उनके बस में है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण लाल जी यहां क्रोधित हो गए। लाल लक्ष्मण लाल जी लाल, और लक्ष्मण जी ने भैया से, राम जी से कहा, भैया आप भी न जाने क्या क्या करते हो, कैसे कैसे लोगों से क्या क्या कर देते हो, ये केवट से आप मांग रहे हो, इसकी औकातें नाव नहीं लाएगा। बैठे हुए लोगों, बड़े मनोयोग से सुनना, ये सामान्य घटना जीवन की नहीं है, ये प्रसंग सामान्य प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में आदि कवि कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखायाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी ने कई मुद्रण में नहीं दिया, लेकिन बाबा तुलसी ने केवट प्रसंग और पुष्प वाटिका ला करके भक्तों के लिए अमृत दिया है। अमृत दिया, मानो हम इस अमृत का पान करेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता कैसे स्थापित होगी। इन प्रसंगों के माध्यम से बाबा तुलसी ने उद्धृत और स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। निवेदन करो श्रोता भगवान। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी कमी है। भगवान ने कहा, कैसे? अरे आप इससे मांग रहे हो, ये नहीं ला रहा है, मैं बता दूंगा ये नाव कैसे लाएगा। भगवान ने कहा, क्या करोगे? अरे कहा, मेरे पीठ पर ये तुड़ीर बंधा है ना, इस तुड़ीर में जो बाण है ना, जब मेरे धनुआ की प्रत्यंचा पर चढ़कर कान तक खींचेगा और काल के जैसा सरसराता हुआ बाण जब इसके छाती में समाएगा, इसको समझ में आएगा सामने वाले से ना करना अच्छा है कि हाँ करना अच्छा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या? कहा, ये केवट हमारे घर का है कि बाहरी है? भक्तों का मामला है, ये घर का है कि बाहरी? लक्ष्मण जी ने कहा, बाहरी। कहा, तुम घर के हो कि बाहरी? कहा, घर का। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मानो ये राम रूपी बनिया की बोहनी अयोध्या से ही गड़बड़ हो गई है। सीता को मैंने मना किया, सीता मेरी बात मानी, केवट नहीं मान रहा है, तुमको क्रोध आ रहा है। सीता को मैंने कहा, हंस बगवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोहि दही है लोगू। और तुम सीता सामने खड़ी है, तुम्हारे सीता से पूछो, सीता ने मेरी बात को माना? लक्ष्मण जी निरुत्तर नहीं माना। ये केवट नहीं मान रहा है, क्रोध आ रहा है तुमको। अच्छा छोड़ो, तुम मेरे भाई हो, सीता जनकपुर से आई है, तुम क्या हो? मेरे भाई हो? हाँ। मेरे छोटे हो? हाँ। मुझे मानते हो? हाँ। मुझे प्रेम करते हो? हाँ। महबूब की हर चीज महबूब होती है, महबूब की हर चीज महबूब होती है। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुमको पता होना चाहिए कि मैं अपने पिताजी से कितना प्रेम करता हूं। मैं अपने पिताजी से इतना प्रेम करता हूं लक्ष्मण कि पिताजी के बिछोह को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन जो रघुकुल की मर्यादा है वो मर्यादा खंडित न हो, मुझे आना पड़ा। और मैंने पिता के रक्षार्थ तुमसे कहा था कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृपयवस नरक अधिकारी। तब चुक राज, राज चुक
नरका। तपस्या से चूका हुआ महात्मा राजा बनता है और राजा के दायित्व से चूका हुआ राजा नरक में जाता है। मेरे पिताजी नरक में जाएंगे, प्रजा में विद्रोह है, कैसे बर्दाश्त होगा? तुम रुक जाओ, लक्ष्मण ज्ञानी हो, वैराग्य है तुम्हारे अंदर, पिता को समझा सकते हो, तुम मेरी बात माने। लक्ष्मण को एक जगह बाहों में लेकर के भगवान राम ने कहा था, राज्यम भ्रष्टम बने वासो सीता नष्टामृतोदिजः ईदशीयम ममार लक्ष्मी तहे तपहि पावका। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य भ्रष्ट हो गया, मेरे पिताजी का मरण हुआ, मेरी माँ से मेरा बिछो हुआ, सीता का हड़ हुआ, जो मेरे ये परम हितैषी गिद्धरा जटायु हैं, इनका भी नाश हो गया। ये जो मेरा दुर्भाग्य है ना लक्ष्मण, ये अग्नि को भी जला करके भस्म कर सकता है, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावतो कौसा दुख सहाया में वैदही तन्मध्यमा। भगवान राम इतने विलाप करते हैं राज्य से निकलने के बाद, पिता के बिछो होने के बाद। अरे लक्ष्मण, सीता मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरी बात नहीं माने, अगर ये केवट नहीं मान रहा है तो इसको बाण मारोगे? शांत। एक शब्द नहीं लक्ष्मण का निकला। अब राम जी केवट जी से इशारा करके बोल रहे हैं, भैया मरम बता दो। अब तुम मरम क्या जानते हो? केवट ने कहा, सरकार मैं तो मरम जानता हूँ। चरण कमल रज कहु सब कहि, चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष करनि मूर कछु अहि, मानुष करनि मोर कछु अहि। ध्यान देगा, हे चरण कमल रज कहु सब कहि, चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष करनि मूर कछु अहि, मानुष करनि मोर कछु अहि। छुअत शिला भई नार सुहाई, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई।